ओके, तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं इसके ऊपर, मैंने बना दी हैं, बहुत सारे कोचेज ने बना दी हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं कुछ स्टेप्स में आज इसको समराइज करूंगा। ये दिख भी रहा है, समरी दिख भी रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सिर्फ लिखा हुआ काफ़ी नहीं है, इससे आप नहीं समझ पाओगे अच्छे तरीके से। इसको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये सब लिख ही दिया है जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए, ये क्या है, ओके। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है स्टॉप रिलाइंग ऑन लक। आपको अपने लक के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। यानी कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझ लेना है कि जो भी इंसान किस्मत पे बिलीव कर रहा है वो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम ना ले अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है। और कोई कोच भी आपको अगर ये बता रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करो बाकी आप किस्मत पर छोड़ दो, नहीं भाई। या तो पूरी तरीके से साइंटिफिक हो जाओ या फिर पूरे तरीके से बस जप नाम करो। तो यहां समझ लो कि सबसे पहले तो आपको अपने लक के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। लक के ऊपर डिपेंड जब हम हो जाते हैं तो क्या होता है, हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। जब इंसान अपनी किस्मत को कोसता है कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, हो नहीं पा रहा। मान लीजिए कि किसी ने आपका हाथ देखा, किसी ने आपकी कुंडली देखी, उसके हिसाब से आपको बता दिया कि भाई तू ये काम नहीं कर सकता। अब आपके दिमाग में ये बात बैठ गई क्योंकि आप अपने लक के ऊपर यकीन करते हो। अब क्या होगा, अब आप उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचोगे ही नहीं। आपके दिमाग में बात बैठ गई कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो कोई आपको उसके बारे में कितनी भी क्लासेस दे, कितना भी समझाए, कितना पढ़ाए, उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो माइंड के अंदर बैठ गया। असल में काम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही हुआ है वहां पर भी, लेकिन वो नेगेटिव हुआ है। कभी कभी जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव काम भी करते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में दोष है, कुंडली बिल्कुल बर्बाद है, पर एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि आप तो सब कुछ कर सकते हो जजमान, आप तो दुनिया में सब कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन और तेजी से काम करना शुरू कर देता है। पर ऐसा होगा नहीं होगा इसकी श्योरिटी नहीं है। तो सीधी सी बात ये आई यहां पर कि आपको अपने लक के ऊपर तो भैया यकीन बिल्कुल नहीं करना। बस लक से बिल्कुल हट जाओ कि लक नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, समराइज कर रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी बताऊंगा चीजें। उसके बाद दूसरी चीज आती है, जो दूसरा पॉइंट यहां पर मेंशन किया है वो ये है, फोकस ऑन व्हाट यू ट्रूली वांट। ध्यान से समझना, व्हाट यू ट्रूली वांट। हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। मैं बचपन में चाहता था कि मैं शक्तिमान बन जाऊं। एक टीवी सीरियल आता था शक्तिमान, और मुझे वो बहुत पसंद था, तो मुझे लगता था कि मुझे शक्तिमान ही बनना है। बाद में समझ में आया कि ये तो वीएफएक्स है, ये तो एडिटिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शक्तिमान के अंदर कोई ऐसी पावर नहीं थी, वो तो एक एक्टर है। मुकेश खन्ना एक एक्टर था। तो अब यहां पर ये सीधी सी बात ये है कि ट्रूली वांट, जो आप सचमुच में चाहते हो उस पर काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर चीज के ऊपर नहीं। आप सोचने लगो कि यार मुझे कैटरीना कैफ की आवश्यकता है, मुझे कैटरीना कैफ चाहिए। आप सच में नहीं चाहते, वो जो सच में चाहता था उसके पास है। अब यहां यही चीज है, इसलिए मैंने ये ट्रूली वाला यहां मेंशन किया है। अगर इसके अंदर से ट्रूली आपने हटा दिया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना ही समझते हैं बस कि मुझे फोकस करना है कहां पर, जो मैं चाहता हूं, सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं कि जो मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ उस पर फोकस करना है। जो आप सच में चाहते हो, चाहे कुछ बनना हो, कुछ पाना हो, कमाना हो, कुछ भी चीज। अब उसके बाद अगले स्टेप पे हम आ गए। यहां पर ये क्या है, प्लान टेक एक्शन। प्लान करो, प्लानिंग करो उसके बारे में। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसकी प्लानिंग की जाएगी ना। डॉक्टर बनना चाहते हो तो प्लानिंग करोगे ना।
प्लानिंग करोगे, विदाउट प्लानिंग क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से इंदौर जाना है, तो प्लानिंग होगी ना। पहले ये देखोगे कि वहाँ का मौसम कैसा होता है, उसके हिसाब से अपने कपड़े पैक करोगे, है ना। गर्मी होती है तो गर्मी के हिसाब से करोगे, सर्दी होती है तो सर्दी के हिसाब से करोगे। रेनी सीजन वहाँ चल रहा है तो एक हो सकता है एक छाता भी रख लो या एक रेन कोट रख लो आप। फिर ये प्लान करोगे कि भाई यहाँ से टैक्सी से जाएंगे या अपनी गाड़ी से जाएंगे, आगे बस से जाना है, उसके बाद फ्लाइट लेनी है, क्या लेना है, ये सब कुछ प्लानिंग ही तो है। आप प्लान करोगे तो चीज़ों को प्लान करो, और प्लान करते वक्त ही एक्शन लिए जाते हैं। ये एक्शन का ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लोग इस पार्ट को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर कोच, देखो बहुत कड़वा सच है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो में बनाऊंगा, मेरे दिमाग में चल रही है बात ये। सिर्फ थंबनेल में लगा दिया 21 दिन में किस्मत बदल जाएगी, 3 घंटे में बदल जाएगी, और एक ने तो ऐसा लिख रखा है कि बस आंखों से आंसू आ जाएंगे आपके, कि 2 मिनट में किसी को भी अट्रैक्ट करो। यार खेल है क्या? मजाक चल रही है? किसी को भी अट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, कुछ भी पालो, 2 मिनट में करोड़पति बन जाओ, ऐसा नहीं होता। बी प्रैक्टिकल, भाई प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप एक साइंटिफिक लॉ समझ रहे हो, साइंस है, ठीक है। तो इसको समझ लो जरा कि प्लान करो और उस पर एक्शन लो। आपने सोच लिया, प्लान कर लिया, ठीक है, मैं यहां से शिमला जाऊंगा, ठीक है, मेरे पास ये स्वेटर भी होना चाहिए, मेरे पास ये एक कैमरा होना चाहिए, ये सारी प्लानिंग आपने कर ली, ठीक है। ब्लॉगिंग करेंगे, वहां पर ये करेंगे, सब कुछ सोच लिया, लेकिन किया कुछ नहीं, कोई पैकिंग नहीं की, कुछ चीज़ उठा के नहीं रखी, तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए प्लान करो और एक्शन लो उसके ऊपर। अब उसके बाद क्या? उसके बाद करो विजुअलाइज उसको। हालांकि जब आप यहां आते हो, कि जब आप फोकस करते हो किसी चीज पर, जो चीज आपको चाहिए, तो यहीं से विजुअलाइजेशन शुरू हो जाता है। पर लेकिन ये आपको बता दूं, ये कड़वा सच है कि ये जो यहां जो विजुअलाइजेशन होगा आपका, वो गलत होगा, वो अधूरा होगा, वो टूटा फूटा होगा। कभी माइंड में कुछ और आएगा, कभी कुछ और आएगा, कभी लगता है कि ऐसा करेंगे, कभी लगता है वैसा करेंगे। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, इसलिए अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर मैं आपको पढ़ाता हूं। तो यहां जो विजुअलाइजेशन है भैया, वो गलत है, उस पर मत चलना। सिर्फ एक्शन लोगे फिर विजुअलाइजेशन करना, कि ये हमने तैयारियां कर ली, अब विजुअल करते हैं, ठीक है, क्या होगा, किस तरीके से क्या क्या चीजें चलेंगी। मैं शिमला जा रहा हूं, शिमला में इस तरह के पहाड़ होंगे, हम लोग इस तरह स्टे करेंगे, इस तरह का होटल होगा, इस तरह हम बैठ के वहाँ पार्टी करेंगे, हम ऐसे घूमेंगे फिरेंगे। ये सिर्फ घूमने का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कुछ प्लान चल रहा है घूमने का अभी, तो मेरे दिमाग में यही विजुअलाइजेशन चल रहा है। तो मैं साथ साथ क्लास भी ले रहा हूँ और विजुअलाइज भी कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। पर आप अपने हिसाब से विजुअल कर सकते हो, जो भी आपकी नीड है। सोचो, किसी को अट्रैक्ट करने वाली बात है तो उसको अट्रैक्ट करना विजुअलाइजेशन है। मनी को अट्रैक्ट करना है, उसको विजुअल करो। पैसा आएगा तो क्या करोगे? ये नहीं कि मेरे पास पैसा दिख रहा है, मेरे सामने पैसा पड़ा है, नहीं, पैसा आ गया तो क्या करना है, ये यूनिवर्स मांगता है आपसे। तो विजुअलाइज करो उसको। विजुअलाइजेशन के लिए मैंने बहुत अच्छी सीरीज बनाई हुई है, उसको जाके देख लो यूट्यूब पे भैया, ठीक है। आप लोगों ने तो देखी भी होगी यूट्यूब पे, और ऑनलाइन वाले जो हैं उन्होंने भी देखी होगी, नहीं देखी तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। आगे अब क्या करना है भाई? अब विजुअलाइज तो कर लिया, अब करना है आपको प्रैक्टिस करो पॉजिटिव अफर्मेशंस की। क्योंकि जब आप विजुअल करते हो ना, मन में उदासी सी आती है, यार जो हम सोच रहे हैं ऐसा होगा भी क्या? ऐसा सचमुच में होगा जो हम सोच रहे हैं? क्या मैं इतना अमीर आदमी बन पाऊंगा? क्या वो लड़की या लड़का मेरी लाइफ में आ पाएगा? क्या वो घर में ले पाऊंगा जो मैं सोच रहा हूं? क्या मैं इस तरह का इंसान बन पाऊंगा? यार सोच तो रहा हूं। क्योंकि जब आप खुली आंखों से सपने देखते हो तो सपने देखते वक्त तो मजा आता है,
लेकिन जैसे ही वो सपना टूटता है, ओहो, उसके बाद तो बस क्षण से जो टूटे कोई सपना, उसके बाद जग सूना सूना लगता है। तो जब आपको जग सूना सूना लगता है ना, तो वहाँ ये चीज़ काम करती है, वहाँ आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी होती हैं। मैं ये कर सकता हूँ, यस, सब कुछ मेरे अनुकूल चल रहा है, मैं अपने रास्ते पर हूँ, सारी चीज़ पॉजिटिव। किसी ने बोला मैं कभी भटकता नहीं हूँ। अबे भैया, भटकना नहीं, ये जो वर्ड यूज़ किए ये तो नेगेटिव इस्तेमाल किए, भटकना तो उसके अंदर आ ही गया। मैं सही रास्ते पर हूँ, इसका अपोजिट करो, इसको पॉजिटिव में बनाओ, मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं बहुत अमीर इंसान बन सकता हूँ, मेरा दिमाग अमीरों वाला है, मैं किसी भी लड़की को आकर्षित कर सकता हूँ। इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशंस आप इस्तेमाल करो, उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक पॉइंट और ऐड करूँगा यहाँ पे। कुछ लोग इसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं कि हमने अगर नेगेटिव वर्ड यूज़ कर दिया तो क्या हमारे साथ नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, उस समय आपके दिमाग से किस तरह की वाइब्रेशंस जा रही हैं। आपने कहा मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, क्या सच में खुश हो? क्या कल के टॉपिक में क्या बताया था? आप क्या बोल रहे हो मतलब नहीं है यूनिवर्स को। आपके एक्सप्रेशंस क्या बता रहे हैं, जेस्चर्स क्या बता रहे हैं, मतलब नहीं है यूनिवर्स को। मतलब किस चीज़ से है कि वाइब क्या निकल रही है। आप नेगेटिव वर्ड भी बोल रहे हो पर लेकिन आप खुश होके बोल रहे हो। कोई इंसान कह रहा है, किसी ने किसी से पूछा कि भाई काम कैसा चल रहा है, अरे कहाँ यार कुछ भी नहीं चल रहा, सब बकवास है। तो सुना यार, वो बोल तो रहा है सब बकवास है, कुछ नहीं चल रहा, पर उसके दिमाग में चल रहा है कि भैया क्लाइंट खूब है, काम दबा के चल रहा है। तो वो वाइब्रेशन जो जा रही है ना, वो बिल्कुल सही है, उसके साथ गड़बड़ नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब सिर्फ यही होता है कि जो आप बोलते हो वो वाइब्स आपकी जाएं, बने, और वो आपको भी पॉजिटिव रखेंगी। अब उसके बाद क्या, चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई भाई। हम अफर्मेशन इस्तेमाल करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, दूसरों से भी अपने आप से भी। अब हमें ग्रेटफुल भी तो रहना है, हमें ग्रेटफुल रहना है, हमें शुक्रिया अदा करना है। ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, जिसने सब कुछ बनाया है, ये पूरा ताम झाम बना के दे दिया है, उसका शुक्रिया अदा भी तो करो। क्योंकि इतनी दूर तक आए हो तो कुछ मिला भी तो होगा, कुछ तो आया होगा, उसका शुक्रिया अदा करो। मैं कहता हूं चलो कुछ नहीं आया, तो इस बात का शुक्रिया अदा करो कि आने वाला है, कि काम चल रहा है। हर चीज में शुक्र मनाओ, हर चीज के लिए। आपकी सांसें चल रही हैं, उसके लिए शुक्र मनाओ। आपको सब सांसें चल रही हैं, सबकी चल रही हैं, सबकी नहीं चल रही हैं। हॉस्पिटल में जाके विजिट करके देखो, बहुत लोगों की बंद हो रही हैं, हर सेकंड कोई मर रहा है। आप चल सकते हो, शुक्रिया अदा। आप बोल सकते हो, आप देख सकते हो, आप इस क्लास तक आए हो, शुक्रिया अदा करो। हर कोई नहीं पहुंच पाता, दिल्ली बहुत दूर है बहुत लोगों के लिए। अब उसके बाद यहां ये समझ में आ गया कि भाई शुक्रिया अदा करना है, चाहे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ढूंढो कि क्या मिला है, क्या नहीं मिला है उसको छोड़ दो, उस पर तो काम चल ही रहा है। अब लास्ट में आ जाते हैं भैया सबसे अहम पॉइंट पे, जो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, वो है मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन करो, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते ना इंसान नेगेटिव हो जाता है। कोई अपने आप को कितना ही पावरफुल समझता हो, वो नेगेटिव हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वक्त पे आके आपको ऐसा कर देता है कि कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैंने सब कुछ किया, मैंने तो ये लक पे भी बिलीव करना बंद कर दिया था। सर जी मैं तो फोकस कर रहा था, जो मैं चाहता था, सच में चाहता था मैं तो। उसके बाद मैंने
प्लान किया सर, एक्शन भी लिए, मैंने विजुअल भी किया सर, मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन भी खूब बोली सर, मेरा तो मुंह थक गया बोल बोल के सर, मैं शुक्रिया अदा भी करता था गॉड का, पर सर क्या करूं। क्यों? अब वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ अगर नहीं आता है तो पता है कहाँ पहुंचेगा, वो वापस यहाँ पहुंचेगा दोबारा से, उसकी जर्नी फिर शुरू हो जाएगी। वो क्या करेगा, अब वो लक के ऊपर दोबारा आ जाएगा। तो जब यहां आके नेगेटिविटी आती है तो ध्यान रखना, ये पॉइंट याद रखना कि आपको अपने लक के ऊपर नहीं जाना है, आपको अपने लक से, भाग्य से नहीं मिल रहा है, आपको अपने एक्शंस से मिल रहा है, आपको अपनी वाइब्रेशन से मिल रहा है, क्योंकि हम इस लॉ को सीख रहे हैं। तो यहां नहीं जाना है, आपको यहां आना है। आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के लिए भी काफ़ी सारी विधियां मैंने बताई हैं, और अगर चाहोगे तो इसके लिए एक अलग से भी हम क्लासेस अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरी समरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। कोई कहता है सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा दो, 15-20 मिनट में ही समझ में आ जाए, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भाई। दोबारा से समराइज कर देता हूं, लक के बारे में नहीं सोचना, लक 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 वर्ड द डैश, उसके बाद फोकस करना है जो आप सच में चाहते हो, फिर लेना है एक्शन, प्लान करना है, एक्शन लेना है, जो भी एक्शन है। ये मत सोचो कि एक्शन ले रहा हूं सही है या गलत है। जब आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हो ना भाई, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शंस को कंट्रोल करने लगेगा, आपको बताने लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। आपके दिमाग में कुछ करने के लिए आया तो उसको कर दो, उसको बस कर दो। एक छोटी सी बात, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो भैया जो आप चाहते हो वो करो, प्लान करो, विजुअल करो, उसके बाद करो प्रैक्टिस अफर्मेशंस की, और शुक्रिया अदा मनाओ भाई, हर चीज में मजे में रहो, बिंदास रहो, और मेडिटेशन करते रहो। अगर ये स्टेप भी फॉलो कर लिए तो लाइफ सेट है। इतने पे भी काम चलता है। कुछ लोगों का काम इतने पे भी चल जाएगा, और कुछ लोगों का काम इतने पे भी नहीं चलेगा। पूरी पूरी ऑडियो बुक बना के डाल रखी है, उससे भी लोगों का काम नहीं बन रहा, और कुछ का काम बस इतने पे ही बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। और हाँ, एक और सूचना ऑनलाइन वालों के लिए, आप अगर चाहते हैं तो आप मेरा पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स भी है, उसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे कहीं शो हो रहा होगा, तो आप उस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके पता कर लीजिए फीस क्या है, टाइमिंग क्या है। ऑनलाइन क्लासेस होंगी सारी, क्लास में मज़ा आ जाएगा बस। ओके, ऑनलाइन वालों के लिए, यूट्यूब वालों के लिए इतना ही है। बाकी आपकी क्लास आगे रिज्यूम करेंगे जो टॉपिक चल रहा था। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, अस्ता ला बिस्ता, नमस्कार।